नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा विषय के अंतर्गत जानेंगे अस्थि बालकों के शिक्षण के सामान्य नियम, अधिनियम, जनरल टीचिंग प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रन, और जानेंगे अस्थि बालकों हेतु राष्ट्रीय प्रावधान और सुविधाएं, नेशनल प्रोविजंस एंड फैसिलिटीज फॉर ऑर्थोपेडिक इम्पायर्ड चिल्ड्रन। अस्थि बालकों के शिक्षण की विधियां सामान्य बालकों की तरह ही प्रयुक्त की जाती हैं, परंतु इनकी संवेदनशीलता, सृजनात्मकता और लचीलापन अधिक होता है। शिक्षक को अपने व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, अस्थि बालकों को समुचित अधिक परिस्थिति मिल सके। अस्थि बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में ही सम्मिलित किया जाता है और शिक्षण सिद्धांत भी मुख्य धारा के प्रयुक्त किए जाते हैं। इन बालकों के अधिगम की गति अपेक्षाकृत मंद होती है। कक्षाओं में बैठने हेतु इन्हें विशिष्ट भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन्हें प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन के अनुभव पर्याप्त रूप में दिए जाने चाहिए। अस्थि बाधितों को शिक्षण की सहायक सामग्री और यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे बैठने की कुर्सी और मेज इन्हीं के अनुरूप हो। पुस्तक रखने वाली, पेंसिल पकड़ने, पृष्ठ पलटने, बटन दबाने और हवा और भुजाओं की गति हेतु समुचित व्यवस्था की जाए। अस्थि बालकों हेतु इस प्रकार की व्यवस्था और प्रावधान किया जाए जिससे वे शैक्षिक क्रियाएं स्वतंत्र रूप से स्वयं संपादित कर सकें। चुंबकीय रंगीन डिस्क को विभिन्न आकारों में रखा जाए जिससे ये अपनी आवश्यकता के अनुकूल प्रयुक्त कर सकें। अब जानते हैं कि अस्थि बालकों हेतु राष्ट्रीय प्रावधान और सुविधाएं, नेशनल प्रोविजंस एंड फैसिलिटीज फॉर ऑर्थोपेडिक इम्पायर्ड चिल्ड्रन। अस्थि बालकों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रावधान और सुविधाएं की गई हैं, जिसमें हम सबसे पहले आता है अस्थि बालकों हेतु पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड। इस कार्यक्रम के अंतर्गत असमर्थी बालकों के पुनर्वास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है उसमें पुनर्वास सेवाओं, थेरेपी, पहचान, माता पिता को परामर्श सेवाओं और सहायक यंत्रों की सुविधा जिला स्तर पर की गई है। इनके लिए निर्देशन सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं का आयोजन किया गया है और व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस भी इनको दिया जाता है। इसके अंतर्गत बचाव हेतु, उपचार हेतु, स्थानापन्न सेवाओं हेतु और संबंधित सूचनाओं हेतु व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विद्यार्थी हेतु समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। सामाजिक सहायता हेतु भी प्रयास किए जाते हैं कि उपचार और पुनर्वास कार्यों में सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार के बालकों को रोजगार में अतिरिक्त अंक दिए जाएं और इन्हें प्रवेश दिया जाए। यह कार्यक्रम भारत सरकार समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा नियोजित किया और निर्देशित किया जाता है। इसके अंतर्गत इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय असमर्थी दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा भारतवर्ष में दिए जाते हैं, जिसमें बाधितों को सर्वोत्तम रोजगार देने वाली संस्था को, बाधितों को सर्वोत्तम स्वरोजगार देने वाली संस्था को, बाधितों के सर्वोत्तम कार्य करने वाली संस्था को,
बाधितों के सर्वोत्तम कार्य करने वाली संस्था के लिए बाधितों का स्थानापन्न अधिकारी, बाधितों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय तकनीकी पुरस्कार, जो सहायक यंत्रों का निर्माण करते हैं और नवीन प्रकार के सहायक यंत्रों का भी निर्माण करते हैं। दूसरे प्रावधान में आते हैं अस्थि बाधितों हेतु राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक इम्पायर्ड। भारतवर्ष में अस्थि बाधितों हेतु 4 राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। मानसिक मंदित का राष्ट्रीय संस्थान, दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, श्रवण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान, अस्थि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली। इन राष्ट्रीय संस्थाओं में विशेष प्रकार के बाधितों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप साधनों एवं सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इनके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इन संस्थाओं में प्रशिक्षण, व्यावसायिक निर्देशन, परामर्श, शोध अध्ययनों और विकास सेवाओं का आयोजन किया जाता है। पुनर्वास प्रशिक्षण और शोध राष्ट्रीय संस्थान कटक उड़ीसा में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य अस्थि बाधितों के लिए सहायक यंत्रों का निर्माण करना है। तीसरा प्रावधान है कृत्रिम अंगों के निर्माण हेतु संस्थान, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। इस संस्थान की स्थापना 1972 में की गई थी। इस संस्थान का लक्ष्य अस्थि बाधितों और असमर्थी बालकों हेतु बनावटी अंगों का निर्माण करना है। पहियों वाली कुर्सी, 3 पहियों की साइकिल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरण का निर्माण किया जाता है। देश में इस प्रकार के 163 संस्थान हैं जो लिम्को द्वारा निर्मित उपकरण वितरित करते हैं। अगला सामाजिक विज्ञान और तकनीकी प्रकल्प, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इन मिशन मीड। इस प्रकल्प का आयोजन 1988 में किया गया। मुख्य लक्ष्य वित्तीय सहायता करना, विकास हेतु प्रावधान करना और उपयोग करना, शिक्षण की विधियों और तकनीकों का विकास करना, संप्रेषण, मनोविनोद और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। इस प्रकार 42 प्रकल्पों का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत ब्रेल लिपि और क्लोज सर्किट दूरदर्शन और वाणी में सुधार हेतु कार्यक्रमों को भी महत्व दिया गया है। अगला है माध्यमों हेतु जानकारी संरचना, मीडिया एंड अवेयरनेस क्रिएशन। इस प्रकार के आयोजन से जनसाधारण को बाधित और असमर्थी बालकों की समस्याओं और समाधान हेतु जानकारी दी जाए। संचार माध्यमों के उपयोग से जनसाधारण की अभिवृत्तियों में सुधार और परिवर्तन किया जा सकता है। असमर्थी बालकों के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदला जाए। इसके लिए रेडियो, दूरदर्शन और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग किया जाए। भारत सरकार ने बाधितों हेतु राष्ट्रीय प्रसारण केंद्र की स्थापना की है, जिसके 4 क्षेत्रीय कार्य बल भी स्थापित किए गए हैं, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और दिल्ली में। अगला है अस्थि बाधितों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑर्थोपेडिकली इम्पायर्ड चिल्ड्रन। भारत में अस्थि बाधितों हेतु 23 विशिष्ट रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई है और सामान्य रोजगार कार्यालयों में भी 55 विशिष्ट विभाग की स्थापना की गई है। इसके साथ 17 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र भी खोले गए हैं, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है और समुचित सुविधाओं को दिया जाता है। इन केंद्रों को 100% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार ने 3% पदों का आरक्षण अस्थि बाधितों हेतु किया है। अगला बिंदु है भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में की, जिससे पुनर्वास क्षेत्र में समान रूप से पुनर्वास सेवाओं को प्रामाणिक रूप लागू किया जाए, जो प्रशिक्षण दिया जाए। पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में हुई थी और पुनर्वास का कानून लागू किया गया। केंद्र ने पुनर्वास के पंजीकरण की व्यवस्था भी की है। अगला बिंदु है द्विपक्षीय संधि के अंतर्गत सुविधा सहायता, रिलीफ असिस्टेंस अंडर
बिलैटरल एग्रीमेंट। भारत सरकार ने इस संदर्भ में द्विपक्षीय संधि का भी कार्यान्वयन किया है। यह संधि जर्मनी, स्वीडन, इंग्लैंड, अमेरिका और स्विट्जरलैंड से की गई है। यूनिसेफ संस्थान से भारत ने बाधित और असमर्थी बालकों की सहायता और सुविधा के संदर्भ में संधि की है। इस प्रकार अस्थिबाधित बालकों की मनोस्थिति को समझकर उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। विकलांग बालकों के लिए न केवल राज्य और राष्ट्र के स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष मार्च का तृतीय रविवार विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निर्णय 1959 में 20 सितंबर को ज्यूरिख सम्मेलन में दिया गया। यूनेस्को ने वर्ष 1982 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। विकलांगों के लिए पुस्तक विकलांगता का चिन्ह सिंबल भी दिया गया है। तो आज हमने स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा विषय के अंतर्गत अध्ययन किया अस्थि बाधित बालकों की शिक्षण के सामान्य अधिनियम, जनरल टीचिंग प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रन, और वहीं जाना अस्थि बाधित बालकों हेतु राष्ट्रीय प्रावधान और सुविधाएं, नेशनल प्रोविजंस एंड फैसिलिटीज़ फॉर ऑर्थोपेडिक एम्प्लॉयड चिल्ड्रन। धन्यवाद।